नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। तो गाइस आज आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपका जो है, तो जो भी बच्चे ने जो है आपका जो है जेल वार्डन का पेपर की तैयारी कर रहा है या आपका किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए, तो अंत तक आपको जो है बेहतरीन फील होगा और अंत तक कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से हूबहू आपके क्वेश्चन जो है आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ये सारे PYQ क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल से पहली बार जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 41 है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो है अपने मार्क्स काउंट करते हुए चलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स जो है कितने काउंट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो कौन सा शब्द जो घोड़े का परिभाषी शब्द नहीं है। ठीक है, तो गाइज इसमें थोड़ी सी PPT में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी। यहाँ पे आंसर जो है आपके साथ साथ में ही जो बता दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी। अगर नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये चीज़ें ध्यान रखी जाएगी। ठीक है, तो कौन सा शब्द जो घोड़ा का पर्वची नहीं है, तो सरदुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, थोड़ा सा यहीं पे ऐसे ही याद करते हुए चलिएगा आप, तो सरदुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही देख लें कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो घोड़े का पर्वची कौन सा नहीं है? सरदुल नहीं है। बाजी, तुरंग और है जो है ये घोड़े का पर्वची शब्द है। तो घोड़े का पर्वची शब्द जो है पूछा जाता है हर तीसरे एग्जाम में, घोड़े का पर्वची शब्द पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा जो टीका शब्द का पर्याय कौन सा है? तो टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या करना। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको तकली मत लगा देना, टेक वो आलेख ये कुछ नहीं होगा, तो ये व्याख्या करना टीका का पर्याय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जो है, याद रखेंगे यमुना का पर्वची शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है, यमुना का पर्वची कौन सा नहीं है? हंसुता भी है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, कलंकुशा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे कलम कुशा नहीं है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारा जो है, ये निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का बताना आपको समानार्थी कौन सा होगा? चिलमुख, अली या षटपद या झक। तो याद रखेंगे मीन आप सभी को पता है, मीन किसको बोलते हैं? तो झक इसका सही आंसर हो जाएगा। समानार्थी कौन सा है? झक है। केतु का पर्याय नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड होता है। तो क्वेश्चन वही लेके आए जो आपके एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होंगे। अगर आपको जो है हर प्रकार की नोटिफिकेशन के लिए आपको जो है चाहिए, तो यूट्यूब से आपको नहीं पता लगता, तो आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लगभग जो 550 लोग उसमें वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, तो आइए इसका सही आंसर केतु किसको बोलते हैं? तो याद रखेंगे केतु का जो पर्याय कौन सा नहीं है, तो ग्रह जो है केतु का पर्याय नहीं है। केतु किसको बोलते हैं? झंडे को बोलते हैं। याद रखेंगे पताका भी इसका हो जाएगा, निशान भी केतु का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ग्रह इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। तो अर्पणा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अर्पणा जो शब्द है पार्वती का, याद रखेंगे। ठीक है, औरत, देवांगना, आराधना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? तो अचल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अचल जो किसका है? तो अचल जो है पर्वत का है। याद रखेंगे। ठीक है, तो अचल जो किसका है? पर्वत का है। और इला, अचला जो है और अवनी ये सारे जो किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के हैं। अवनी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। आपसे ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अचल और अचला में जो कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो कन्फ्यूज मत होना, अचल इसका जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखेंगे अचला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो विशिख शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशिख जो है बाण को बोलते हैं, विशिख जो है बाण शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना कि खर का पर्याय शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है खर का? तो खर का जो है दुष्ट पर्याय शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है तिमिर का पर्यायवाची है। तो तिमिर का जो है अंधकार पर्यायवाची है, याद रखेंगे। ठीक है, तिमिर का पर्यायवाची कौन सा है? अंधकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है जीव का पर्यायवाची है। तो जीव का पर्यायवाची जो है रचना है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पे ईश्वर चरित्र नहीं होगा, यहाँ पे दुष्चरित्र था, यहाँ पे सॉरी। ठीक है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का स्वर्ग है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो आपको बताना है व्यक्ति क्या है? व्यक्ति यहाँ पे
जो ये संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, तो याद रखेंगे विशेषण बताता है, यानी कि कैसा व्यक्ति, दुष्चरित्र व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, दुष्चरित्र जो है व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, विशेषण। तो विशेषण कैसे है, मैंने आपको बता दिया कि जो है संज्ञा की जो है विशेषता बताता है, ये संज्ञा सर्वनाम की जो भी विशेषता बताता है तो वो कैसा होता है, विशेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने जो इसमें बताता है विशेषण कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे जो कहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर यहाँ पे आंसर नहीं होता तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं महसूस में। तो महसूस जो है, महसूस किया, क्या महसूस किया, ये आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि लोगों ने इसे महसूस किया, पर्याप्त वर्ड बन रहा है ना, लोगों ने इसे महसूस किया। लोगों ने महसूस किया, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने। तो लाखों क्या बता रहा है, ये लोगों की विशेषता बता रहा है, कितने लोग हैं, लाखों। तो ये लाखों किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये जो है आपकी संज्ञा की विशेषता बना रहा है। तो इसका सही आंसर लाखों हो जाएगा। लाखों जो है विशेषण का प्रयोग बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आठ बड़े चोर पकड़े गए। ठीक है, 8 जो है बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे किन शब्दों में जो विशेषण और विशेष्य में संबंध नहीं है। तो विशेषण क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि जो जिसकी विशेषता बताता है, और जो विशेष्य क्या होता है, जो जिसकी विशेषण होता है यानी कि विशेषता बताना, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे पूछा है कि विशेषण संबंध नहीं है जिसके बारे में, तो पुलिस की लापरवाही से, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टपटा लगा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रविशेषण। यहाँ से क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रविशेषण को बताना है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। तो प्रविशेषण को कहा है अंत विशेषण कहा गया है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों में से विशेषण है। तो याद रखेंगे ऐसे शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी शब्द जो है ये विशेषता बताता है, क्योंकि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। क्या आता है, क्रोध आता है। तो क्रोधी यानी कि बहुत क्रोध आता है, यानी कि वो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्द इसमें से कौन सा है, विपन्नवादी विशिष्ट मानस। तो विशेष्य है इसमें मानस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें क्या क्या विशेषण है, तो विद्यार्थी, इसका जो क्या आ जाएगा, विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। पर कैसा विद्यार्थी, चतुर विद्यार्थी। तो चतुर क्या बता रहा है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चतुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन करिए। उसका लड़का है, ये भी वैसा वर्ण, उसका लड़का है कैसा है, लंबा है, यानी कि क्या बता रहा है, उसकी विशेषता हो रहा है, तो लंबा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम क्या होगा, तत्सम और तद्भव में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे को पता है, तो वो याद करिएगा तत्सम और तद्भव। तत्सम कैसे होंगे, जो तत्सम होंगे वो संस्कृत के समान होंगे, और तद्भव होंगे जो जो हूबहू हिंदी में उनका यूज़ किया जाता है। तो जल्द से बताएंगे। तो मृतिका, मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा, मृतिका हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, मृतिका बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी का मैंने बता दिया मृतिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हस्ती। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो हाथी का जो है, याद रखेंगे, तत्सम रूप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो दाढ़ी जो है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है, दाढ़ी जो एक तद्भव है। याद रखेंगे जहाँ पे भी क्ष आता है, या ऐसे जैसे परीक्षा हो गया, ऐसे करके परीक्षा हो गया, तो जहाँ पे भी ये वाला क्ष आता है वो किसका रूप होता है, वो जो है आपका तत्सम का रूप होता है। आंख बंद करके उसको जो है तत्सम लगा दिए। बारात का तत्सम रूप है, बारात का, तो बारात का होता है वरीयता तत्सम रूप है। ठीक है, मोती का तत्सम रूप है, मोती का, तो मौतिक इसका सही आंसर हो जाएगा, मौतिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोती का तत्सम मैंने बता दिया आपको, मौतिक होगा। निम्नलिखित में से तद्भव छांटना है इसमें आपको, तो तद्भव होगा इसमें बांझ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तद्भव इसमें क्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि किस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो इसको बोलते हैं जिगीषु। ठीक है, विजय प्राप्त करने किसी पे जो है, किसी को जीतने की इच्छा, यानी कि जिगीषु। जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं, जो तोला जा सके उसी शब्द के लिए इसको बोलते हैं परिमेय। क्या बोलते हैं इसको, परिमेय कहते हैं, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे जो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं आस्तिक, जो नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है,
हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है, जब सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। कुछ न जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं, ठीक है। जो कम ज्ञान रखता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है, आपको बताना है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो, उसे जो है विशेषज्ञ कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? अपने सहारे पर जीने वाले को स्वावलंबी कहते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। आत्मनिर्भरी मत लगा देना, यहाँ पे जो स्वावलंबी, अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द, तो उसको बोलते हैं रिक्त। जो आपको उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होगी उसको बोलते हैं रिक्त, ठीक है। थ होता है यहाँ पे रिक्त लिखते हैं, रिक्त होता है, ठीक है, रिक्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है और उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। याद रखेंगे, शुद्ध वर्तने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो युधिष्ठिर जैसे लिखा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, युधिष्ठिर। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी, ठीक है। जो ज़्यादा बोलता है उसको आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या बोलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ज़्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं, और कम बोलने वाले को मैंने बता दिया, मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य बताना है आपको, तो अशुद्ध इसमें क्या होगा, नौकरी। तो आप सभी को पता है नौकरी कैसे लिखी जाती है, आपको सरकारी नौकरी ली जाए तो उसमें नौकरी ऐसे लिखी जाती है, तो नौकरी आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको बताना है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें कौन सी है, तो अधिकारी कैसे लिखा जाता है, तो अधिकारिक नहीं होता, आधिकारिक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक होता है, आधिकारिक, ठीक है। आपको आपसे पूछा जाता है कि अत्यधिक, तो अत्यधिक नहीं होता है, याद रखेंगे, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वाक्य हैं जो आपको जो पता होने चाहिए। वतनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द हैं, तो परीक्षा, मैंने आपको पहले बताया था, परीक्षा, ठीक है। तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। आपको बताना है कि अनुगृहित कैसे लिखा जाता है, तो याद रखना, अनुगृहित, ठीक है। इनको आप जितना लिखोगे उतना आपको याद होते जाएंगे, और जितना आपकी नज़रों से होते जाएंगे उतना ही आपको ठीक होता जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नौकर आटा पिसवाने गया, आटा पिसवाते नहीं है, गेहूँ पिसवाते हैं, ठीक है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की थोड़ी होती है। यह सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ठीक है। यहाँ पे भी अशुद्ध बताया गया। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पे दिए जाते हैं परमात्मा के अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कई बार ऐसे पूछा था, कृष्ण के अनेकों नाम हैं, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो गैस ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेहतर क्वेश्चन थे आपके लिए, यहाँ से कुछ ना कुछ आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पटवारी की, पुलिस की, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जवाहर, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे उसका आंसर बताते हुए जाना, ठीक है। धन्यवाद।